इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑटोकैड 2021 के दो इम्पोर्टेंट कमांड का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला लाइन है और दूसरा पॉलीलाइन। लाइन का शॉर्टकट की जो होता है L होता है और पॉलीलाइन का शॉर्टकट की PL होता है। अब जरा देखिए दोनों में छोटा सा बेसिक डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में लाइन और पॉलीलाइन दोनों में सिमिलरिटी होती है, दोनों एक ही कह सकते हैं लाइन और पॉलीलाइन। अंतर सिर्फ इतना है, सपोज हमको ये पिक्चर बनानी है, सपोज दैट हमको इस तरह की पिक्चर बनानी है ऑटोकैड में। जब हम इसे लाइन से बनाते हैं, लाइन कमांड से, तो एक लाइन हमको यहाँ लेनी होगी और दूसरा लाइन मुझे यहाँ लेनी होगी। इट मीन्स यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, यहाँ मेरे दो ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन जो ही इसी ड्राइंग या इसी पिक्चर को मैं पॉलीलाइन से बनाता हूँ, तो एक ही ऑब्जेक्ट में मतलब मेरा काम चल जाएगा और एक ही ऑब्जेक्ट ये होगा, इस तरह के फिगर। यही नहीं, सपोज यदि मैं इस तरह का फिगर भी हो, तो लाइन के केस में जो है एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट और ये 6 ऑब्जेक्ट। लेकिन यही यदि पॉलीलाइन से बनाता हूँ तो एक ही ऑब्जेक्ट में मेरा ये फिगर बन जाता है। ये तो था बेसिक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस जो कि इन दोनों में था। अब मैं ऑटोकैड अपने मेन फाइल ऑटोकैड में आता हूँ। इसमें कैसे अब दिखाऊंगा कैसे मैं लाइन कमांड का यूज करते हुए लाइन मैं बनाऊंगा और कैसे पॉलीलाइन का यूज करता हूँ वो दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ एक्चुअली यदि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उस केस में टच पैड बन तो जाएगा टच पैड से भी, लेकिन उस केस में आपको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऑटोकैड को में काम करने के लिए एटलीस्ट एक माउस होना आवश्यक होता है। माउस के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट हैंड के सामने लेफ्ट क्लिक, राइट हैंड के सामने राइट क्लिक, और एक बीच वाला जो है कर्सर होता है, जिसको कर्सर वो घूमता है। एक सर्किल टाइप का राउंड शेप में एक पार्ट होता है माउस के अंदर जो जूम इन और जूम आउट के लिए होता है, और उसे प्रेस करके अगर ड्रैग करते हैं तो एक तरह का पैन मतलब की तरह वो काम करता है। और मतलब कि एक साइड से मतलब कि दूसरे साइड में आप उससे मतलब उस पैन के मदद से ड्राइंग के एक साइड से दूसरे साइड तक इजीली मूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लाइन कमांड के बारे में बताते हैं कि लाइन कमांड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम माउस के कर्सर को लाइन के पास ले जाएंगे। यहाँ देखिए लाइन के संबंधित इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। यहाँ पर हमको एक लेफ्ट क्लिक करनी है। लेफ्ट क्लिक मैंने किया। देखिए इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब मुझे फर्स्ट पॉइंट देना है। मैं यहाँ दे देता हूँ पहला पॉइंट। क्लिक लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया। उसके बाद डिस्टेंस देनी है। डिस्टेंस आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लिया जाए मैंने यहाँ 10 दिया डिस्टेंस। अब जो है मेरा ये किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। कहे तो
एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या एक्स से कोई एंगल लेकर ये लाइन बना सकता है। तो जिस समय मैंने ये डिस्टेंस इंटर किया, डिस्टेंस एंट्री मतलब कीबोर्ड से किया, तो उस समय यहाँ पर इंटर नहीं मार के हम लोग टैब का यूज करते हैं। अभी मैं टैब दबा रहा हूँ तो देखिए क्या होता है। ये जो 10 है मेरा वो लॉक हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये 10 है मेरा, यहाँ ये लॉक हो चुका है। 10 मेरा यहाँ लॉक हो चुका है। अब जो है मेरा कर्सर है, जो एंट्री करनी है वो एंगल में करनी है। आप यहाँ देख लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 डिग्री अभी शो कर रहा है। यहाँ कुछ भी शो कर सकता है। यदि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, अगर ये एंगल ना दे तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ 0 डिग्री ही रखूंगा इसे। मैंने यहाँ 0 डालकर मैं इंटर करता हूँ। दस के स्केल का मेरा लाइन बन चुका है जिसका एंगल 0 डिग्री है। हमको अब यहाँ मतलब कि ऊपर जाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए मैं फिर से अपने सीट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल सपोज मुझे 90 डिग्री पर जाना है, यहाँ से मैंने 0 डिग्री लिया। सपोज मुझे 90 डिग्री के एंगल पर जाना है, मैं इसे एक आगे की लाइन मानता हूँ। मुझे 90 डिग्री पर लाइन मतलब कि लेना है, तो उस केस में ये वाली जो एंगल होगी, अगर ये 0 डिग्री है तो ये वाली एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है। अब यहाँ से जो है मुझे जब एंगल लेनी है तो मेरा लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और चूंकि इस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एंगल लेनी है, तो ये एंगल लेने के लिए मुझे इस लाइन के 180 डिग्री का एंगल लेना होगा। लेकिन अब 180 डिग्री के एंगल लेने के बाद अब इस ऑटो कैड में क्या है कि ये वाला, अब इस पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो इसको, ये लाइन को वो बेस मानेगा जिसका डायरेक्शन ये होगा। तो डायरेक्शन ये होगा, तो इससे हमको नीचे जाना है, इससे डाउन जाना है। तो डाउन जाना है यानी ये एंगल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि -90 होगा, और ये जो है मेरा 10 हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है। यहाँ पर 10 मैंने डिस्टेंस को प्लेस किया, फिर टैब का सहारा लिया, 90 यहाँ पर आ रहा है, इसको इंटर करेंगे, ये मेरा बन गया। अब इस डायरेक्शन में जाने के लिए 10 सेम डिस्टेंस, क्योंकि मुझे जो है स्क्वायर बनाना है, टैब का सहारा लेंगे। यहाँ टैब 180 दिख रहा है तो 180 रहने देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने स्नैप ऑन किया हुआ है, और जब स्नैप जो है मैंने जो है ऑर्थो ऑन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं इसे बाहर जाता हूँ, 180 डिग्री फिलहाल इंटर कर लेता हूँ, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए जरा,
ऑर्थो मोड मेरा ऑन है, इस वजह से जो है मेरा एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री पर ही ये दिखा रहा है लाइन का एंगल। अगर ये मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ तो ये किसी भी डायरेक्शन में आपका हो सकता है। ये चाहे तो 15 डिग्री पर हो सकता है, ये चाहे तो आपका 90 डिग्री पर हो सकता है, ये 136 डिग्री, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब मुझे नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए मैं फिलहाल 10 करूंगा। यदि एंगल अगर ना दूं तो ये जो है 107 डिग्री पर फिलहाल ये बना देगा, लेकिन मुझे एंगल देना है यहाँ। तो एंगल देना है तो मैं यहाँ से 90 डिग्री का एंगल दूंगा। इंटर करते ही मेरा ये फिगर पूरा हो जाएगा। तो ये तो चूंकि लाइन से मैंने बनाया था, तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, 4 लाइन मैंने यूज किया, तो ये 4 ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन जो ही मैं इसे पॉली लाइन से बनाऊंगा, आप जरा देखिए, पॉली लाइन में सबसे पहले जो है मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है अगर एंगल ना दिया जाए। तो फिलहाल मैं 10 यहाँ एंट्री करता हूँ। चूंकि इंटर कर दिया इसलिए ये जो है ये टेढ़ा लाइन बन चुका है। चलिए मैं फिर से इसे करके दिखाता हूँ। यहाँ किया, 10 इंटर किया, 10 करने के बाद मुझे इंटर नहीं, याद रखिए इंटर नहीं करेंगे। यदि इंटर अगर कर दिए तो ये लाइन टेढ़ा ही बनाएगा। अब इसे स्ट्रेट करने के लिए हमको कोई एक एंगल स्पेसिफाई करना होगा, जिसके लिए मैं टैब का यूज करूंगा। टैब 0, इंटर, ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए फिर 10, इंटर नहीं करना है, टैब 90, इंटर, इस साइड जाना है, मैं 10 करूंगा, टैब 180 करूंगा, एंगल, इंटर, यहाँ आ चुका। फिर जो है यहाँ पर 10, टैब 90 करता हूँ, इंटर। आप देख सकते हैं यहाँ कि दोनों केस में मेरा सेम फिगर बना है, लेकिन अंतर सिर्फ दोनों में इतना है कि यहाँ पर जो है मैंने 4 लाइन का यूज किया, 1 2 3 4, मतलब यह कि 4 ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ चूंकि मैंने पॉली लाइन का यूज किया है तो ये पॉली लाइन नहीं, यहाँ पर भी मैंने लाइन ही यूज किया। सपोज ये पॉली लाइन का मैं यदि यूज करता तो ये और ये पॉली लाइन का यूज करता तो ये सिंगल ही ऑब्जेक्ट बताता। तो आप इससे जो है सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं पॉली लाइन के मदद से। ये मैंने लाइन कमांड का ही यूज किया, इस वजह से जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आई। ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया लाइन के ही वजह से, पॉली लाइन के वजह से सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, देख सकते हैं यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट ही। तो ये तो कीबोर्ड इंटरफेस था। अब इसे हम कमांड
लाइन पर भी एंट्री कर सकते हैं। कमांड लाइन कहे तो ये मेरा कमांड लाइन है जहाँ पर हम कमांड दे सकते हैं। एक कमांड तो है कि मैं सेलेक्ट करके मैं वहाँ एंट्री कर दूँ, दूसरा है कि मैं कमांड लाइन पर एंट्री करूँ। इसके एंट्री का 3 तरीका हो सकता है। या तो मैं वैल्यू एक्सेल में रखूं, सपोज जैसे मैंने यहाँ एक्सेल में कुछ वैल्यू को रखा है, पॉलीलाइन 55 15,5। तो इसमें जो हो क्या रहा है, यहाँ पर मान लिया जाए एक स्क्वायर मुझे बनानी है। आप जानते हैं कि वर्टिकल लाइन जो होता है वो मेरा वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर जो है 5 लेना है। मान लिया जाए ये मेरा 5 यहाँ आता है। उसके बाद 15 5 एक्स एक्सिस पर मुझे 15 जाना है, 5 मेरा यहाँ आएगा, फिर 15 15 मेरा यहाँ आएगा, फिर जो है ऐसा करते हुए मेरा कुछ फिगर यहाँ ऐसा बनना है इस कोऑर्डिनेट की मदद से। यदि आप पॉलीलाइन यहाँ न लिखे, पॉलीलाइन नहीं लिखे, आप स्टेप बाय स्टेप अगर वहाँ कमांड लाइन में ये एंट्री करते हैं तो एरर शो करेगा, एरर शो करेगा और वो ये फिगर बनेगा भी नहीं। लेकिन जो ही आप पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करते हुए कॉपी करके वहाँ डालते हैं, कॉपी करके यहाँ डालते हैं, तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये फिगर मेरा आ चुका है। इसे पहले फिलहाल मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, जो आपको आसानी से ये दिख सके। ये मेरा स्क्वायर शेप में फिगर बना जो कि पॉलीलाइन है और ये कोऑर्डिनेट मेरा एक्सेल से आया। इसे आप एंट्री स्टेप बाय स्टेप यहाँ नहीं कर सकते हैं। जरा देखिए, मैं इसे फिलहाल डिलीट करता हूँ। वही चीज मैं यहाँ फिर से एंट्री करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो है, सबसे पहले मुझे लाइन पॉलीलाइन कमांड टाइप करना होगा। PL मुझे टाइप करना होगा। पॉलीलाइन हो गया। स्टार्ट पॉइंट में मैं यहाँ जैसा कि वहाँ डाला हुआ था एक्सेल में 5,5 इंटर किया। अब जो है, जो ही मैं दूसरा पॉइंट अगर डालता हूँ, देखिए दूसरा पॉइंट डालने पर ये कुछ एरर होने के कारण यहाँ पर वो कमांड लाइन पर नहीं आ पाया। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस से वो संभव नहीं रहा। इसको करने के लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि पॉलीलाइन का यूज किया सबसे पहले। ओके, मैंने पॉलीलाइन का यूज किया। तो पॉलीलाइन के लिए PL इंटर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो देंगे ही देंगे, 0 0 मैंने दे दिया। अब जो सेकेंड पॉइंट मुझसे कहा जा रहा है, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, उसको करने के लिए यहाँ पर @ पहले लगाना होगा। उसके बाद जो वैल्यू है, मेरा वैल्यू था कितना था, उसके बाद जो है वैल्यू मेरा था
5 5 नहीं था, मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 दे चुका हूँ। तो मुझे 0 10 मान लिया जाए, देता हूँ 10 0। सेकेंड पॉइंट है यहाँ 10 0, इंटर करता हूँ। अब ये थर्ड पॉइंट मांग रहा है, तो थर्ड जो होगा मेरा 10 होगा, लेकिन इससे पहले हमको एट द रेट लगाना है, तो सिर्फ एट द रेट 10 इंटर। मतलब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लगा सकता हूँ। चलिए इसको फिर से मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं पॉलीलाइन लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था 5,5 मैंने लिया। उसके बाद मुझे इसके रेस्पेक्ट में अब पॉइंट देना है, तो मुझे x एक्सिस के अलोंग 10 बढ़ना है और y एक्सिस के अलोंग 0 बढ़ना है। तो इसलिए मैं यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं देकर x एक्सिस के अलोंग 10 दूंगा। तो इसको देने के लिए हमको यहाँ पर एट द रेट देना होगा। x एक्सिस पर मुझे 10 यूनिट जानी है और यहाँ से y एक्सिस 0 ही रहेगा, y एक्सिस पर 0। ओके, ऊपर मुझे जानी है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मुझे y एक्सिस 10 बढ़ना होगा और x एक्सिस 0 बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पर एट द रेट करेंगे, y एक्सिस x एक्सिस मेरा 0 होगा और y एक्सिस जो होगा मेरा यहाँ से 10 होगा। इंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमको x एक्सिस से -10 घटना है और जो y का कोऑर्डिनेट है वही होगा। तो x एक्सिस एट द रेट -10, y एक्सिस मेरा 0 ही होगा, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ। अब सेम टू सेम अगर यहाँ पर अगर करके देखें तो यहाँ पर y एक्सिस मेरा -10 घट रहा है, यहाँ x एक्सिस मेरा 0 होगा और y एक्सिस माइनस यहाँ 10 होगा। इंटर। आप देख सकते हैं स्क्वायर बनकर मेरा तैयार हो गया है और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसका दूसरा मेथड जो है, जो कोऑर्डिनेट से ये किया जाता है, कोऑर्डिनेट और एंगल का इसमें यूज किया जाएगा। दूसरे मेथड में कोऑर्डिनेट और एंगल का, कोऑर्डिनेट नहीं आप कह सकते हैं डिस्टेंस और एंगल का हम यूज करेंगे और स्क्वायर बनाएंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे बनता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। सेम टू सेम इसी प्लेस पर मुझे बनानी है। तो सबसे पहले जो है
मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट किया, पॉलीलाइन मैं कमांड लाइन से ही एंट्री करता हूँ, PL, कैपिटल या स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया और PL जो ही मैंने डाला। तो कमांड लाइन को कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं होता है, आप जिस भी फॉर्म में डालेंगे वो शॉर्टकट उसका लेगा। यहाँ पर PL मैंने डाला, पॉलीलाइन ये शो किया, इसे मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा देना है, फर्स्ट पॉइंट वही 5, 5 दूंगा। सेकेंड टाइम में जो होगा मुझे 10 यूनिट बढ़ना है इधर, तो मैं यहाँ पर 10 दूंगा। 10 नहीं, यहाँ मैंने गलत डाल दिया, यहाँ एक्चुअली मुझे शुरुआत करनी होगी @ जो पहले मतलब कि किया था, @ उसके बाद 10 यूनिट आगे बढ़ना है। किस एंगल पर बढ़ना है, मुझे 0 डिग्री एंगल पर बढ़ना है, तो एंगल देखें 0, यहाँ पर ये आ चुका। फिर जो है 10 बढ़ना है 90 डिग्री के एंगल पर, फिर आगे मैं 10 बढ़ूंगा, शिफ्ट @ 10 ही डिस्टेंस बढ़ना था। एंगल कितना लेना है मुझे, 90 डिग्री एंगल लेना है, 90 डिग्री एंगल लेना है, आप देख सकते हैं ये चीज हुआ। फिर अगला जो है फिर 90 डिग्री से रोटेट होना है, तब जाकर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर वही मैं करता हूँ, @ 10 डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर मैंने एंगल दिया 90 डिग्री, आप देख सकते हैं। मुझे 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री एंगल देना था यहाँ से। अब देखिए 180 मैं करूंगा जरा, यहाँ पर 180 डिग्री एंगल देना था, शिफ्ट @ 10, यहाँ पर 180 डिग्री एंगल दूंगा, तो ये बनाया। अब चूंकि ये वाला जो है 10 मैंने पहले लिया, 10 दूसरी बार लिया, तो ये चीज जो है मुझे 20 जो है मुझे लेना है 270 पर, 20 डिग्री 270 पर लेना है। ये मुझे 20 लेना है डिस्टेंस और 270 पर, तो शिफ्ट @ 20 एंगल होगा मेरा यहाँ से 270, देखता हूँ बनता है कि नहीं। 270 देखिए मेरा ये बन चुका है, स्क्वायर तो नहीं, ये रेक्टेंगल बन गया है। ऐसा इसलिए बना क्योंकि मैंने इसे 2 बार लिया था, और चूंकि मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो को इंटरप्ट मैं करूं। आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट में मेरा ये रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। तो इससे आप डिफरेंट तरह के मतलब के एंट्री कमांड लाइन से आप जान चुके हैं, डिफरेंट तरह का एंट्री। आप ये भी जान चुके हैं कि एक्सेल से जब मैं ऑटो कैड में करूँगा तो इस तरह का भी यदि मेरे पास मतलब कि डाटा हो तो उसे इजली ऑटो कैड में कॉपी करके मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, कोई स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। लेकिन जब
मुझे स्टेप बाय स्टेप यदि करना हो तो उस केस में सिंबल का यूज करके ही मैं उसका ये डिस्टेंस हो या फिर जो है कोऑर्डिनेट के लॉन्ग कितना बढ़ना है या घटना है वो कर सकता हूँ। इसमें आपको जो है लाइन और पॉलीलाइन के बीच भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।